आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एक बयान आपको ट्रम्प का दिखाता हूं। वो क्या एक ऐड है कि क्या डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, फिर चाहे दुनिया की सुपर पावर भी क्यों ना हो। एक बड़ा बयान दिया ट्रम्प ने। ट्रम्प जब से ये एमओयू साइन किया तब से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्यों करना पड़ा मुझे? पहले उन्होंने कहा अरे वहां से अब यूरेनियम भी क्या निकालेंगे, वो दब गया पहाड़ के नीचे। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा भाई मिसाइल की तो आपने बात ही नहीं की ईरान से। बोले भाई आस पड़ोस में सबके पास है, उसके पास भी थोड़ी बहुत रहने दो। फिर न्यूक्लियर पे कहा कि इसमें तो बाइंडिंग कुछ है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, मगर मुझे कौन सा उसको कोर्ट में ले जाना है, दोबारा करेगा मैं बम मारूंगा। अब उन्होंने असल बात बोल दी। क्यों जल्दी में थे ट्रंप? ट्रंप क्यों भागे ईरान से? ट्रंप कह रहे हैं आप क्या समझते हैं, क्या मैं लड़ता ही रह जाता? अरे 4 हफ्ते का केवल ऑयल रिजर्व बाकी था। अमेरिका कह रहा है कि केवल 4 हफ्ते का ऑयल रिजर्व बाकी था, कैसे लड़ते? If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see Bedlam? जो कह रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर से कम कुछ नहीं, आज उनको खर्चा भी दिखाई दे रहा है, उनको तेल भी कम पड़ रहा है। सारी बातें याद आ गई सर। ये देखिए, ये तो पहले से उनको जब लग रहा था कि किस तरह, आप पिछले 15 दिन को देखें खास तौर से, बल्कि 1 महीने से वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इसको युद्ध को ख़त्म किया जाए, जंग को ख़त्म किया जाए। और वो अपनी बातों से पलटते रहे बार बार। किसी बात की शर्त लगाई, किसी बात को धमकी दी, लेकिन उनसे बदलते रहे और उससे निपटने के लिए वो करते रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अंदरूनी हालात में क्या उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक वो हीरो हैं अमेरिका में, ट्रम्प। अभी कल भी मेरी बात हो रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको हीरो के तौर पे ही देखते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यदि मान लो ये ऑयल क्राइसिस हो जाएगा, 4 हफ्ते का जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, तमाम चीज़ें, तो वो बदलने में देर नहीं लगेगी। वहाँ भी चुनाव हो रहा है नवंबर में, तो वो भी एक बड़ा संकट है। और उस संकट को देखते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और निकल गए। मामले में जेडी वेंस सबसे बड़े मतलब प्रभावशाली बन के निकले, जो मामला उन्होंने किया है। और मुझे लग रहा है कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में जेडी वेंस से सबसे बड़े दावेदार होंगे। अच्छी बात छेड़ दी सर। इसमें खेल हो रहा है। खबर यह है कि ट्रंप जो है वो अब अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से खुश नहीं है। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ से खुश नहीं है। लिखने वालों ने तो यहां भी लिखा कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। और एक ये रेस शुरू हो गई थी कि ट्रंप के बाद अगले राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनता तो उनका है, लेकिन बीच में आगे निकल गए थे मार्को रूबियो। अब एक बार फिर जेडी वेंस आगे निकल गए। तो ये जेडी वेंस और मार्को रूबियो की राइवलरी का भी इसमें बहुत कुछ रोल है।